पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्री ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 342 पोस्ट निकाली है। आप इसके फॉर्म यहाँ पर 29 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसमें बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम में। एज लिमिट चेक कर सकते हैं एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले इस पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज और प्राइवेसी के लिए अपनी डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आपका आप यहाँ पर जो रखना चाहिए रख सकते हैं। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन उस नंबर को भी डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। तो तीनों चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से चेक करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पर आपकी ईमेल और फोन नंबर दोनों पर ओटीपी गया है। कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए, चाहे ईमेल वाला चाहे नंबर वाला, एंड फिर आपको वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब गाइस, जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए, यहाँ पर गाइस एक एरर ये आ रहा है कि आपने ओटीपी समय के रहते हुए डाल भी दिया और फिर भी आपको ओटीपी एक्सपायर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ईमेल मिल चुकी है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ रहा है और आपको यूजर आईडी मिल चुकी है, तो फिर आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहां से आपने इसमें अप्लाई करना स्टार्ट किया था, यहीं पर आपको लॉगिन का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लॉगिन का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करें एंड जो अभी आपको यूजर आईडी सेंड की है ईमेल के माध्यम से, वो आप यहाँ पर डालें एंड जो पासवर्ड आपने बनाया वो आप यहाँ पर फिल करें पासवर्ड के सेक्शन में और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। नाउ गाइस, आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अभी आप स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन इंस्ट्रक्शंस को चेक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट एग्जाम, तो आप कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी इस तरह से जानकारी आ जाएगी। अब आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपका मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए एंड देन फिर जो आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर यहाँ से आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, कोई स्पेस आपको उसके बीच में नहीं देना है। डोमिसाइल स्टेट झारखंड के निवासी है या फिर अदर, अगर अदर है तो आप अदर सेलेक्ट करें। फिर आपको जनरल के अंदर रखा जाएगा, पर अगर आप झारखंड से है तो फिर आप आपकी जो भी रियल कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे, जैसे कि अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, बीसी फर्स्ट, बीसी टू, एससी एसटी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अदर कैटेगरी में अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आपने 3 साल की झारखंड गवर्नमेंट के अंदर सर्विस कंप्लीट कर ले तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आता है विकलांग का ऑप्शन, अगर आप विकलांग है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस मार्क के बारे में लिख दीजिए। अगर मार्क कहीं पर भी नहीं है परमानेंट मार्क, तो फिर आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद सवाल है कि हैव यू बीन डिबरेड फ्रॉम यूपीएससी एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि आप यूपीएससी के द्वारा या फिर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आर यू ए रिलेटिव ऑफ चेयरमैन, मेंबर, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय ऑफ जेपीएससी, अगर आप रिलेटिव है इनमें से किसी भी पोस्ट के अधिकारी के तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है फादर नेम, तो आपको फादर नेम एंटर करना है। पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। सेम वे में आपको आपकी मदर का फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देंगे। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, स्टेट यहाँ पर आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी विलेज आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आता है कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आता है स्पोर्ट्स रिजर्वेशन। क्या आप स्पोर्ट्स रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं? आपको नोटिफिकेशन चेक कर लेना है और देख लेना है कि कौन कौन कैंडिडेट रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे एंड उसके बाद सेव करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना कि पीजी है, ग्रेजुएशन है, एचएससी है या फिर एसएससी है, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मैंने ग्रेजुएट सिलेक्ट किया। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी तीनों लेवल की जानकारी भरनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन दी है, तो मेजर सब्जेक्ट आपका क्या था? आर्किटेक्चर, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, अगर इनमें है तो वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आपका अलग है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उसको अदर ही रहने देंगे, क्योंकि दोबारा से डालने का ऑप्शन नहीं दिया है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप आता है इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बोर्ड। तो बेसिकली आपने कहाँ से आपकी ग्रेजुएशन की है उस यूनिवर्सिटी का नाम या फिर डिग्री कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, कहाँ किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आपको परसेंटेज या फिर जो आपकी सीजीपीए थी वो आप एंटर करेंगे। ग्रेड आपकी क्या थी? ए, बी, सी, डी, जो भी थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आती है 12वीं की जानकारी, तो आप इसमें 12वीं में एचएससी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है कि कहाँ से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है, किस साल के अंदर आपने 12वीं पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आते रहेंगे एंड देन आपकी जो ग्रेड है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। सेम वे में आप 10वीं की जानकारी भरेंगे, पहले 10वीं सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है एंड देन फिर आप यहाँ पर जो आपका पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज डालेंगे और आपकी ग्रेड सेलेक्ट करके इस जानकारी को पहले सेव करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिटेल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर बोला है कि आपको वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। आप देख सकते हैं कि फोटो का साइज 5 KB से लेकर के 5 MB के बीच में रखा है और इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा, और जो सिग्नेचर का साइज है उसका फॉर्मेट और साइज भी सेम ही रखा है। तो आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं, तो मैं एक डेमो के लिए फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। एंड यहाँ पर इसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए, तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा से सिलेक्ट कीजिए एंड जब वो सही से अपलोड होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर वेबसाइट अभी शुरू हुई है तो प्रॉब्लम्स आ रही है एंड जैसे ही आप ये अपलोड कर दे तो पहले आप इसको सेव करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर अभी तक जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है, तो आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को एक एक करके अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी आपसे गलत हो गई है तो आपके पास अभी भी मौका है उस जानकारी को सही करने का, नहीं तो आपको बाद में कोई भी एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आइए और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन सबमिट एंड लॉक इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड लॉक कर दीजिए। और अब आपको यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करनी होगी। तो यहाँ पर स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया है, तो आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइस आप लोग झारखंड एसएससी सिविल सर्विस ऑनलाइन फॉर्म झारखंड पीएससी सिविल सर्विस ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।